माता जी हरे कृष्ण प्लीज। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। परंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज जो कि हम सभी को जाननी चाहिए। और बात कैसी है कि अगर वो नहीं जानेंगे ना तो अगर हम बाकी चीजें जानेंगे तो थोड़ा गड़बड़ रहेगा, स्पष्टता से कुछ समझ नहीं पाएंगे और बार बार गलतियां करेंगे, है ना। तो गलतियों से बचने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाने कि क्या करना है। देखिए प्लीज समझिए, हम लोग यहाँ पे आते हैं, निरंतर सुनते हैं, इसका लक्ष्य क्या है? ये सब सुनने से होगा क्या? भगवान की बातें सुन रहे हैं, उससे होगा क्या है? कुछ लोग सोचेंगे कि भगवत धाम चले जाएंगे, तो भगवत धाम आज थोड़ी ना जा रहे हैं। तो इसको जुड़ने से क्या होगा? ये इसको ही बताएगा। क्लास में जुड़ना है तो क्या होगा? यस, क्या होगा? हमारे लिए, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में, हमारा कृत्यों में, हमारे अंदर क्या बदलाव होगा? यस यस। हरे कृष्णा। सबको जल्दी जल्दी बताएं, हमारे अंदर क्या बदलाव होगा? अगर हम जुड़ रहे हैं तो हमारे अंदर क्या बदलाव होगा? यस, ओके ओके। हरे कृष्ण। यहाँ पे एक्चुअली में दो फंडामेंटल चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। हाँ? तो बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, हम लोग रेगुलरली जुड़ रहे हैं, इससे हमारे अंदर क्या बदलाव होगा? ओके, क्या होगा? देखिए, अगर सपोज कीजिए हम कोई काम कर रहे हैं और पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं, तो फिर क्या लक्ष्य प्राप्त होगा? यस, ओके, हाँ, ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए, तो सभी का आंसर है परिवर्तन, शुद्धता, हृदय, हृदय की, हृदय शुद्ध होगा, शुद्धता, मलिनता निकलेगी, शुद्धता श्रवण, मलिनता प्योरिटी आएगी, प्रेम जागृत होगा। कृष्णा से क्या होगा छोड़ दीजिए, आपके अंदर क्या होगा? शुद्धता आएगी, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, भौतिक कम होगा, भौतिकता कम होगी। देखिए, चाहे जो भी आपका आंसर हो, आप लोगों का सारा आंसर सही है, ऐसा कोई गलत आंसर नहीं।
परंतु ये सबसे होगा क्या? ये सबसे हमारे हृदय में परिवर्तन आएगा, हृदय शुद्ध होगा और हृदय से ही कृष्णा का प्रेम अनुभव करेंगे। समझ रहे? इंपैक्ट एरिया क्या है? कहां पे इंपैक्ट हो रहा है? बुद्धि पे, ज्ञान पे, है भौतिक 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 वैभव पे नहीं। इनफैक्ट हमारी भौतिकता पे भी आघात नहीं हो रहा, वो तो गुरु आघात करते हैं। वो काम गुरु करते हैं, शस्त्र उठाते मारने लग जाते हैं। भौतिकता लो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। परंतु इंपैक्ट कहां पे होगा? अब सोच के देखिए, सपोज कीजिए किन्हीं की बुराई निकाला और दिखाई ये बुराई है, तो हम क्या चाहते हैं? बुराई के कारण वो रोने लग जाए। लक्ष्य क्या है? बुराई को समझें, बुराई से निकलें, मलिनता से निकलें और हृदय पे बदलाव अनुभव करें। सही है? सही है ना? हृदय में बदलाव अनुभव करें। अब देखिए दो बातें, अभी चैतन्य शतमृत वाली क्लास में भी बात हुई, किन्हीं को बोला और वो बात इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को भी समझना तो चाहिए। पहला, कभी भी ज्ञान उच्च से नीचे में जाता है। लोग बोलने के लिए बहुत कुछ, बहुत कोई बोल देते हैं, परंतु अगर आप अपने हृदय में इस बात को अनुभव ना करें कि गुरु जो हैं वो परम कृपालु हैं, गुरु का स्थान सबसे ऊंचा, तो फिर सबसे ज्यादा इंपैक्ट और हृदय में जो बदलाव के लिए हम लोग यहां पे जुड़े ना, वो नहीं होगा। हृदय में बदलाव नहीं आएगा। हृदय में बदलाव के लिए स्थान एकदम क्लियर होना चाहिए, पोजीशन क्लियर होना चाहिए। अब जैसे घर में आप लोगों का है, सभी का पोजीशन होता है। अब देखिए जरूरी नहीं है, आप लोगों को भी मालूम होगा, है मैं सीक्रेट भी लीक कर दूं क्या? मेरे लिए एक समय काल तक मेरे एक भाई, बड़े भाई जो बोलते थे, वो मेरे लिए, बाकी कोई भी बोलता था, प्लीज पर्सनली अब इतनी बात बता रहा हूं तो अब किसी को छोटा दिखाने का लक्ष्य नहीं है, परंतु आप भी अनुभव कीजिए, जो बात बोल रहा हूं उससे अनुभव कीजिए, जो शुद्धता है, जो सही बात है वो अनुभव कीजिए, है ना? तथ्यों में मत जाइए। कोई भी बात बोलते थे, उनकी बात न जान करके अगर मेरे बड़े भाई वो बात बोल दिए तो मैं उनकी बात को स्वीकार कर लेता था, बाकियों की बात को अस्वीकार करता था। ये देखिए, ये उम्र से नहीं हुआ, ये पोजीशन से नहीं हुआ, ये हृदय में इंपैक्ट से हुआ। सभी को समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है बड़े से बड़ा का हम सबसे ज्यादा मान करें। आपने देखा है अपने घर में अपने आप को या परिवार में या किसी को, कि जरूरी नहीं है सबसे ऊंचे का सबसे ज्यादा मान किया जाए। कोई दूसरा है, उसकी बातें हृदय पे ज्यादा इंपैक्ट करती है। ऐसा देखा हुआ है? यस, जल्दी बताइए। हैं? हम ये नहीं चाहते दूसरे का अपमान करें, बिल्कुल नहीं चाहते, परंतु दूसरे की बात छूती नहीं है, किसी और की बात छू जाती है। समझ रहे? समझ रहे? तो ये हमारे बुद्धि पे बल नहीं है, हमारे हृदय पे बल वाली बात बोल रहा हूं। है हाँ, जैसे ऑफिस में जाएंगे ना, तो बॉस जो बोलेगा, एक एक कहावत है, बॉस इज ऑलवेज राइट, है ना? एक और दूसरी कहावत है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, है ना? तो कस्टमर धन दे रहा है तो वो हमेशा ही सही है, बॉस हमको पैसा दे रहा है, तो वो हमेशा ही सही है ना? तो ये कहावतें हैं, और ये किया भी जाता है। भौतिक जगत में इस प्रकार से लोग देखते हैं कि बॉस को हमेशा सही बोलते हैं, और ये जो
कस्टमर जो होता है उसको सही बोलते हैं, कस्टमर गलत भी हो तब भी क्या करेंगे, पैसे तो वही देगा है, आज नहीं दे रहा कल देगा, ठीक है, तो कस्टमर को गलत नहीं बोलते, कस्टमर को निम्न नहीं बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाए हैं, उस समय क्या होता है, एम्प्लॉयर इज ऑलवेज राइट, पिछले एम्प्लॉयर की बुराई नहीं करते हैं, मालूम है ना, ये रूल मालूम है, यस नो, जल्दी जल्दी, जो लोग जॉब किए होंगे वो जानते होंगे हैं, पिछले एम्प्लॉयर की कभी बुराई नहीं करते, बुराई करेंगे एम्प्लॉयर इज ऑलवेज राइट, है ना। अब क्या है, एम्प्लॉयर की बुराई करोगे तो दूसरा भी गलत इंप्रेशन लेगा। हाँ, अब समझिए, ये तो है भौतिक जगत का अनुभव, परंतु स्थिति कैसी है, अगर हमने पोजीशन एकदम साफ साफ क्लियर नहीं किया ना, तो जो पूर्ण बदलाव के लिए आए, हृदय में जो पूर्ण बदलाव अनुभव करना है, वो बदलाव अनुभव होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्थान नहीं दिया है। अगेन मैं बार बार वो श्लोक का वर्णन करता हूं, फिर से एक और बार वर्णन कर रहा हूं, 4.34 भगवत गीता बहुत इंपॉर्टेंट है? भगवान साफ साफ बोल रहे हैं, गुरु के पास जाकर के उनकी सेवा करो। अभी हम लोग चैतन्य चैतामृत में कुछ पढ़े थे उसके बारे में, गुरु के पास जाकर के उनकी सेवा करो। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, गुरु के पास जाना है। हम गुरु को पास नहीं बुला सकते हैं, गुरु जी इधर सुनिए, हम यहाँ पे बैठे हुए, इधर आइए, बैठिए ना, हैं? आजकल धनी लोग क्या जानते हैं कि हम तो कुछ भी खरीद सकते हैं, है ना, ये नहीं, गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो, ठीक है। दूसरा क्या है, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, वाद विवाद करना हमारी संस्कृति हमारी परंपरा में नहीं है ना, डिबेट करते हैं, तर्क शास्त्र करते हैं, नहीं वो है ही नहीं, गुरु से जिज्ञासा कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, गुरु आत्मसिद्ध है, गुरु को अपने बारे में पता है। आत्मसिद्ध का मतलब क्या होता है, गुरु आत्मसिद्ध का मतलब होता है खुद के बारे में पता होना, आत्मसिद्ध का ये भी मतलब है भगवान के बारे में पता होना, आत्मसिद्ध का ये भी मतलब है अपने और भगवान के बारे में रिश्ते को भी जानना। आत्मसिद्ध का तीनों मतलब है। जब तक हमको भगवान के बारे में नहीं पता होगा, अपने बारे में कैसे पता होगा, जब तक हम परमात्मा के बारे में नहीं जानते, आत्मा के बारे में कैसे जानते हैं, जब तक हम परमात्मा से आत्मा का संबंध नहीं जानते हैं, आत्मा को कैसे जानते हैं, तो स्वतंत्र रूप से आत्मा को नहीं जान सकते, स्वतंत्र रूप से अपने आप को नहीं जान सकते, तो आत्मसिद्ध बोलते हैं ना, स्वतंत्र रूप से हम जान ही नहीं सकते, तो तीनों चीज जानना होता है, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनसे रिश्ता क्या है। तो गुरु आत्मसिद्ध है, वो हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जब हम गुरु की सेवा कर रहे हैं ना, तब भी क्या है, गुरु प्रदान कर सकते हैं, गुरु को प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, करना ही होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आज के दिन में शुद्ध भक्तों की कृपा से भगवत ज्ञान बहुत आसानी से, क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग में कोई ज्ञान को, भगवत ज्ञान को, भगवत मार्ग को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो गुरु चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लो, क्यों कष्ट सह रहे हो, जल्दी से स्वीकार करो, कष्ट से निकलो, भगवत धाम जाओ। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु बड़ा सरलता से ज्ञान को प्रदान कर देते हैं, अनडिजर्विंग को भी, कोई डिजर्व नहीं कर रहा उसको भी गुरु क्या करते हैं, लो। परंतु यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, स्वीकार करने वाले की पात्रता गुरु ने तो नहीं देखी, परंतु स्वीकार करने वाला अपनी पात्रता के अनुसार स्वीकार कर सकता है। ये वैसा ही है, माँ ने तो प्रसाद बना दिया, माँ ने तो कृष्णा को ऑफर किया, प्रसाद हमको लेने के लिए दे दिया, हम छोटे से बालक, परंतु हम अपने पेट अनुसार ही प्रसाद पा सकते हैं, हमको मन तो बहुत है पर पेट भर गया, अब पा सकते हैं क्या, हमको मन तो है कि कुछ अच्छा करें, परंतु भौतिक नशे में डूबे हुए हैं, अब आध्यात्मिक कार्य करेंगे क्या, हमको मन तो बहुत है परंतु गुरु के
पोजीशन को स्वीकार नहीं किया, कहीं पे नीचे है, थोड़ा बहुत नीचे, तो फिर वो पूर्ण इम्पैक्ट नहीं होगा। कृष्णा का कोई एक बार भी नाम सुनेगा तो उसमें बदलाव तो अनुभव होगा, परंतु गुरु की बात का हम में बहुत बड़ा बदलाव आएगा नहीं, क्योंकि हम कृष्णा के प्रेम को स्वीकार नहीं कर रहे, कृष्णा की बातों को स्वीकार नहीं कर रहे, गुरु के पोजीशन को स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर पूर्ण रूप से बदलाव नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, इसीलिए क्या है कि आपको स्थान तो सबसे ऊंचा समझना पड़ेगा अगर आपको सच में बदलाव अनुभव करना। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी इनफैक्ट कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य में बोला जाए तो कार्य करने का हृदय शुद्ध रूप से होना चाहिए। कुछ भी इंस्ट्रक्शन दी जाए, कोई भी इंस्ट्रक्शन दी गई, चाहे आप बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हृदय पूर्ण रूप से होना चाहिए, करना ही है। असमर्थता के कारण नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को अपराधी जानते हुए कि हमने अपराध किया, हमको करना चाहिए। अगर गुरु हमें शुद्ध प्रेम में स्थित कर रहे हैं तो गुरु की बातें स्वीकार करनी ही है। अब देखिए, हम लोग प्रेम की अभिलाषा में, और कोई हमको शुद्धतम प्रेम में लगा दे, हाईएस्ट, बीच का कुछ नहीं, हाईएस्ट टॉप मोस्ट अगर लगा दे, हम उनकी बातों को स्वीकार न करें तो इससे बड़ी मूर्खता होगी क्या? इससे बड़ी मूर्खता होगी? नहीं होगी। तो गुरु के पोजीशन को स्वीकार करना पड़ता है, गुरु की बातों को स्वीकार करना पड़ता है। और अगर हम इस बात को स्वीकार ना करें कि सबसे ज्यादा कृपालु गुरु, तो फिर क्या होगा? फिर हम में बदलाव नहीं आएगा। प्रॉब्लम मालूम है क्या है? अगर कोई सच में गुरु है तो उसको बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरा कौन पोजीशन मान रहा है नहीं मान रहा है, कौन क्या, वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस एक बात से फर्क पड़ता है, ये जो जीवात्मा मेरे सामने है, क्या ये फिर से कष्ट भोगेगी क्या? क्या ये भगवान का प्रेम इसी जन्म में स्वीकार कर लेगी क्या? क्या ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो जाएगी क्या? क्या ये जो प्रेम के लिए तरस रही है, प्रेम को प्राप्त कर लेगी क्या? गुरु हर पल बस यही बात सोचते, उनके लिए यही कष्टदायक होता है। सॉरी, ये एग्जाम्पल थोड़ा बुरा है, परंतु ये ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है, मतलब हृदय पे मत लीजिए, भाव समझ। मालूम है हमारी स्थिति कैसी है? हम मल त्याग रहे हैं, मल त्यागना मतलब समझे ना? हाँ, हम मल त्याग रहे हैं, गुरु को परवाह नहीं आप क्या मल त्याग रहे हैं नहीं त्याग रहे हैं। मल मतलब भौतिक 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 चीजें खा रहे हैं, भौतिक मल त्याग रहे हैं, भौतिक चीजें खा रहे हैं, भौतिक मल त्याग रहे हैं, गुरु को उससे कोई परवाह नहीं। गुरु को बस यही है कि तुम जो ये क्षणिक पाप खाने और पाप निकालने के लिए लगे हुए हो, इससे तुम्हारा जो आत्म भूख है, जो आत्मा का भूख है, वो तुष्ट हो जाएगा क्या? हम लोग शरीर को भोजन खिलाते हैं, गुरु हमारी आत्मा के भोजन के लिए कंसर्न रहते हैं। जो गुरु होते हैं ना, वो आत्मा के भोजन के लिए कंसर्न रहते हैं, क्योंकि ये शरीर तो 20 30 40 50 60 70 साल का होता है, 100 साल का होता है, परंतु ये जो आत्मा होती है जिसके लिए हम कार्य नहीं करते, उसका जीवन जन्म जन्मांतर होता है।
वो 1 दिन के लिए नहीं होती, 2 दिन के लिए नहीं होती, सब दिन के लिए होती। इस शरीर है तब तक नहीं होगी, शरीर के बाद भी रहेगी। आत्मा तो हमेशा होती है, परमात्मा हमेशा, आत्मा हमेशा है। तो गुरु को तो बस यही कंसर्न है, यही चिंता है। अगर कोई गुरु है तो बस उनको यही चिंता है। अब देखिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द, वो हमेशा आत्मा पे ही केंद्रित है, क्योंकि हमारा अस्तित्व आत्मा है। अगर मूर्खता पूर्वक हम अपने आप को शरीर जानेंगे तो ये बस 20, 30, 40 साल, 50 साल की ही धारणा होगी। और ये जो धारणा है ना, ये धारणा दुखालय और अशाश्वतम इस स्थिति की है। अगर सपोज कीजिए इस भौतिक जगत में रह करके ही कोई खुश रहना चाहे और उसे खुशी मिल जाए, तो उसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मूर्खता में कोई खुश रहना चाहता है, बुरी तो है, परंतु इतनी बहुत बुरी बात। परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि हम इस भौतिक जगत में खुश रहने की कल्पना करते हैं, खुश रहने की आकांक्षा करते हैं, और जब सब कुछ बुरा भी हो जाता है तब भी खुश रहने की उम्मीद करते हैं। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, उसके बाद क्या कर रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं, अरे ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, है ना? आप लोग देखे हैं, प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा, मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा, परंतु भौतिकता पे। जब कोई शरीर त्याग देता है, कोई जल रहा है, शरीर जल रहा है, सांत्वना सांत्वना देने वाले लोग जो सांत्वना देते हैं, वो क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सुना है? सब ठीक हो जाएगा, है? सुना है? यस नो? अभी थोड़े दिन कष्ट लगेगा, बस थोड़े दिन का बात है, फिर तुम इसमें बिजी हो जाओगे, तुमको वो हो जाएगा, तुम वो हो जाओगे, सब ठीक रहेगा, कोई बात नहीं, इतना मत सोचो। एक बात बताइए, हैं? जिस शरीर के लिए हम लोग इतने भागे पड़ रहे हैं, वो शरीर के त्याग के बाद भी लोग यही बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा। अगर शरीर से इतना ही मोह है, इतना ही प्रेम है, तो क्या ठीक हो जाएगा? और अगर सच में दुख है ना, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, सच में दुख है तो हर दिन दुखी रहिए ना, सुबह से रात तक हर पल दुखी रहिए ना। हर एक रिश्ते के लिए दुखी रहिए ना। हर एक ने जिसने आपके सामने शरीर त्यागा उसके लिए दुखी रहिए, हर पल दुखी रहिए। रहते हैं क्या? यही है हिपोक्रेसी। 2-4 साल, 5 साल, 10 साल होता है, हम अपनी दुनिया में मग्न हो जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ, है? ये क्या है? हिपोक्रेसी नहीं है तो और क्या? झूठ है। हम सोचते हैं, हम कल्पना करते हैं कि हम खुश हैं, हैं? सोच के देखिए, अगर किसी के दादा रहे हो, परदादा रहे हो, जिनको सबसे पहले देखा, और वो आपसे अत्यंत, जिसको आप प्रेम समझते थे, हैं? पहले प्रेम तो उसी को समझते थे, वो प्रेम के साथ आपसे बात करता है, आप वो संबंध को टूटते हुए देखना चाहते थे क्या? टूटते हुए देखना चाहते थे? एक बात बताइए, उनके जाने के 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आप अपने जीवन को दूसरे दूसरे ढंग से देखने लग गए, अब उनको याद भी करते हैं क्या? हर पल उनको याद करते हैं, हर दिन उनको याद करते हैं, हैं? याद करते हैं, हैं? हरे कृष्णा, यस, याद करते हैं, हैं? बताइए। देखिए, ये जो जगत है ना, ये दुखालय है, यहाँ पे दुख ही मिलेगा, यहाँ पे खुशी का आकांक्षा मत कीजिए, यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, ये शरीर रहते हुए आप खुश हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही, इस जगत में नहीं मिलेगा।
ये जगत दुखालय है, परंतु यही शरीर लेते हुए आप खुश हो सकते हैं। आप शुद्ध के प्रति आकृष्ट हो जाइए, शुद्ध के प्रति कार्य कीजिए, फिर आपको दुख किस बात का? दुख तभी तक है जब तक आप गलत का संग कर रहे हैं। गलत का संग छोड़िए, दुख खत्म। इतना सरल है। गलत का संग छोड़ दीजिए, दुख खत्म हो जाएगा। सही को जान लीजिए, दुख खत्म हो जाएगा। है? और सही के प्रति आकृष्ट हो जाइए, सही के प्रति कार्य कीजिए, तो खुशी भी हो जाएगी। है? सच्चिदानंद, आनंद है, आनंद भी आएगा, परंतु कब? जब सही को जान लेंगे, सही के प्रति समर्पित रहेंगे। और उसके लिए क्या होता है? उसके लिए निरंतर सुनना पड़ता है, निरंतर भौतिकता पे चोट होनी चाहिए, निरंतर मलिनता त्याग होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता आज किया कल नहीं किया, परसों कर लिया, 6 महीने बाद कर लिया, 1 साल बाद कर लिया, या एक बार सुन लिया। देखिए प्लीज समझिए, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते थे, बोले साफ साफ बोले कि मैं अपने गुरु महाराज से 10 दिन भी नहीं मिला। दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज से, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से 10 दिन भी नहीं मिले, परंतु उनके कार्यकलाप, उनके गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के शब्द अनुरूप होते थे, अपने मन अनुसार नहीं, उनके शब्द अनुरूप। है ना? तो गुरु की स्थिति, हाँ, वो क्या पोजीशन, गुरु का पोजीशन क्या है कि वो हर पल गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे। इनफैक्ट बहुत सारे लेक्चर में कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को याद करके रोते थे, बहुत सारे सेशन में रोते थे। तो इस बात को समझिए, देखिए गुरु का पोजीशन, गुरु का स्थान वही होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो आध्यात्मिक ज्ञान तो हमको अनुभव नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। भिन्न भिन्न रास्तों से हम भिन्न भिन्न कल्पनाएं कर सकते हैं। एक और बात है कल्पना पे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, भिन्न भिन्न रास्तों से हम भिन्न भिन्न कल्पना कर सकते हैं, परंतु डेस्टिनेशन, जो लक्ष्य है, वहां तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है? दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग हम लोगों में जब तक भौतिकता समाप्त नहीं होती, अगर पल भर भी भौतिकता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, सपोज कीजिए आप कृष्णा के बारे में सुन रहे हैं, पल दो पल के लिए भौतिकता के बारे में बिल्कुल नहीं सुने, तो आप जो भी सुनेंगे उसका सीधा सीधा इंपैक्ट हृदय पे होगा, सीधा सीधा कान से सीधा हृदय में जाएगा, दिमाग में नहीं, हृदय में जाएगा। और जैसे ही हृदय में जाएगा तो बदलाव अनुभव होने लग जाएगा, फटाफट बदलाव अनुभव होने लग जाएगा, तभी के तभी, इंस्टेंटली। परंतु हमारी भौतिकता रहेगी, है? तो फिल्टर होगा, सुने तो कान से, है? और फिल्टर क्या करेगा? फिल्टर करके हमको बुद्धि के द्वार भेजेगा। है? ये सही बोल रहे हैं, ये बोलते तो ऐसा है, परंतु ऐसा होता होगा। तो शास्त्र हम कभी पढ़ते हैं ना, अगर हम में भौतिकता रहती है तो बुद्धि में जाती है? और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि इम्परफेक्ट है, हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट है,
तो हम शास्त्र को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। तो होता कैसा है, हम कल्पना करते हैं, जो है वो वास्तविकता है। शास्त्र वास्तविकता है, शास्त्र में बोली गई बात वास्तविकता है, परंतु जैसे ही हम बुद्धि का उपयोग करते हैं, बुद्धि तो है भौतिक, भौतिक है पतन से भरी हुई, अपूर्ण। तो हमें क्या करना होता है, हमें कल्पना करना होता है, अशुद्ध रूप से हम समझ नहीं पाते। और जैसे ही हम में भौतिकता शून्य हो जाए, जैसे ही भौतिकता शून्य हो जाए, होता क्या है, कान से सुनते तो हैं, सीधा हृदय में इंपैक्ट होता है। और ये क्या होता है, आध्यात्मिक अनुभूति होती है, सीधा आध्यात्मिक अनुभूति होती है। तो शास्त्र कभी पढ़ते हैं ना, बहुत दिव्य लगता है, उसीलिए लगता है क्योंकि आपने भौतिकता को शून्य करने के बाद ये सुनने का प्रयास किया। अब देखिए होता कैसा है ना, अगर हम प्रयास भी करें कि भौतिकता नहीं चाहिए हमको, तो कृष्णा स्थिति बना देते हैं कि आपको भौतिकता दिखाई ना दे। आप में अगर भौतिकता रहेगी तो भी हटा देंगे, बिना फिल्टर के एकदम साफ साफ जो शुद्ध ज्ञान है वो हृदय पे इंपैक्ट करके आपकी चेतना को बदल देगा। उसीलिए क्या होता है, कभी कभी बदलाव बहुत ज्यादा अनुभव होता है, कभी बदलाव अनुभव नहीं होता है, जब हम भौतिक कलेशों के बीच में रहते हैं। इनफैक्ट आप एक बात बताइए, आप लोग खुद एक्सपीरियंस कीजिए ना, आज आज का क्लास सब एक्सपीरियंस वाला है। जब भी आप कलेश किए होंगे, घर में कलेश हो रहा होगा, है घर में झगड़ा चल रहा है, कोई बात हो गया, किसी से बात बात वाद विवाद हो गया, और आप कभी भी कहीं पे भी श्रवणम कर रहे हैं, सुनने का कोशिश कर रहे हैं, या कीर्तनम भी सुन रहे हैं, कीर्तन सुनने का कोशिश कर रहे हैं, जब तक इंस्ट्रक्शन बेस्ड नहीं होता है, जब तक हम पूर्ण रूप से स्थिति को स्वीकार नहीं करते। जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, स्थिति को स्वीकार करने वाली बात क्या है। जैसे यूट्यूब पे क्या किए कि हम कोई वीडियो चला करके बैठ गए, अपनी क्लास का बात मत कीजिए, वीडियो हम कोई चला करके बैठ गए, किसी से झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद हम कोई वीडियो चला करके बैठ गए। देखिए होना तो आध्यात्मिक विषय के बारे में है, परंतु चलिए हम भौतिक विषय भी लेते हैं। जैसे ही हम वीडियो चला करके बैठ गए, क्या आप वो समझ पाते हैं क्या वीडियो में क्या चल रहा है, हाँ या ना? वीडियो की बातें समझ में आती है? कुछ भी चला करके बैठ गए, आधे से ज्यादा तो बातें ऊपर से जाती है। कुछ एकदम एकदम सरल हो, एकदम सिंपल हो, परंतु हमारा दिमाग तो कहीं और ही घुमा रहता है। होता है ना? समझ में नहीं आती ना? नहीं आती? नो? यस? नहीं आती ना? देखिए क्या होता है, उस समय हम एक भौतिकता की दीवार लगा लेते हैं, हम एक द्वेष की दीवार लगा लेते हैं। अब देखिए यहां तो भौतिक विषय भी समझ में नहीं आता, आध्यात्मिक विषय तो बात ही दूर है। जब हम स्थान को स्वीकार नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान आएगा कहां से? भौतिक ही ज्ञान समझ में नहीं आता, है ना? ये है स्थिति। चलिए एक विषय और है, और भी बहुत सारी बातें थी, परंतु अब समय थोड़ा अधिक हो रहा है। एक जिज्ञासा थी, आज कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द थे, और किसी भक्त ने जिज्ञासा की कि कर्मी कौन है। जल्दी से कोई रीड कर सकता है क्या आज का कोट श्रील प्रभुपाद का? जल्दी से हैंड रेस कीजिए, ग्रुप पे आया हुआ है। कोई और जल्दी, विपुल प्रभु जी ने शेयर किया, कोई और पूछे जल्दी जल्दी। ओके, आश्लेषा माता जी ने प्रेयर किया, कोई और जो पार्टिसिपेट नहीं किया? विपुल प्रभु जी ने तो वो कोट शेयर किया ना, कोई और जल्दी। ओके, हिमांशी माता जी आज जो कोट है जल्दी से पढ़े। हाँ अच्छा है। हरे कृष्णा, हिमांशी माता जी प्लीज रीड करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी शुद्ध भक्ति के ग्रुप में जो आया है, विपुल विपुल प्रभु जी ने जो शेयर किया है, वही ना? जहाँ तक तुम्हारे काम का प्रश्न है, निश्चित ही तुम कर्मी नहीं हो। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भावना से कार्य करता है, वह कर्मी नहीं हो सकता।
वह सभी परिस्थिति में भक्त रहता है। आप आमदनी का सबसे अच्छा स्रोत स्वीकार करो और उसका उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में करो। यह संन्यास से अधिक श्रेष्ठ है। अपनी नौकरी करते रहो और श्री कृष्ण की सेवा में उसका उपयोग करो। तुम कर्मी नहीं हो। गोपाल कृष्ण को प्रभु जी ने क्या लिखा है? पत्र। पत्र 4 अप्रैल 1971। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया कि कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रपात बता रहे हैं गोपाल कृष्ण को ये पत्र लिख रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि तुम कर्मी नहीं हो। और कोई भी किसी के लिए भी बताए कि कोई भी अपना आमदनी का अच्छे से अच्छा स्रोत को स्वीकार करो और उस धन को कृष्णा के लिए लगाओ। कर्मी, कर्मी का अर्थ क्या होता है? कर्मी का अर्थ है भौतिकता के लिए कार्य करने वाला, माया के लिए कार्य करने वाला। कर्मी का अर्थ ये है। भौतिक नशे के लिए कार्य करने वाला। अब देखिए, अगर कोई धन तो कमा ले, धन तो अर्जन कर ले, परंतु वो कृष्णा के लिए नहीं लगा है। वो ब्राह्मण और गौ की रक्षा के लिए नहीं लगा है। वो कृष्णा के शब्द अनुरूप नहीं लगा है। दान ना करे तो क्या है? अगर कोई संचित करने का हृदय रखे, देखिए प्लीज समझिए, दोनों में बहुत ही थिन लाइन है, बहुत ही पतली रेखा है। पहला, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि अपना जीवन व्यापन ना करें, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। अपना जीवन व्यापन बिल्कुल अच्छे से करना है। हमको अपना जीवन व्यापन करना है, परंतु जीवन व्यापन करने के बाद हमें धन संचय नहीं करना। हम धन इकट्ठा करने के लक्ष्य में नहीं लग जाए। बस धन बचा ले, धन 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 धन, सुबह से रात तक धन धन। भौतिकवादियों से बात कीजिए। जब बात कीजिएगा, है कभी कभी कोई भौतिकवादी होते हैं, मैं सभी को तो भौतिकवादी नहीं बोल सकता, परंतु कभी कोई भौतिकवादी मिलते हैं, मुझे क्लास लेते हैं आप। अच्छा, क्लास लेते हैं तो क्लास से कितना पैसा आ जाता है? दूसरा लाइन यही होता है, हर बार दूसरा लाइन यही होता है। भौतिकवादियों को एक्चुअली में उनका बेसिक है, बेसिस है, उनकी धुरी है धन। अगर कोई कार्य करें, निरंतर रूप से करें और धन के लिए ना करें, तो ये तो एकदम कार्य क्यों कर रहे हैं? कैसे हो रहा है? क्यों किया जा रहा है ना? भौतिकवादी इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि आ, हमारा कार्य धन 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 के लिए नहीं होता, हमारा कार्य प्रेम 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 के लिए होता है। हमारा कार्य हमेशा प्रेम के लिए होता है। जो छुपा हुआ, जो दबा हुआ, जो सुप्त रूप में हमारा प्रेम है भगवान के प्रति, हमारा कार्य उसके लिए है। हमारा कार्य कृष्णा के प्रेम के लिए, हमारा कार्य शुद्धता के लिए है ना। तो लोग क्या करते हैं? लोग धन कमाएंगे, अपने लिए लगाएंगे, हैं? कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु बेटे बेटियां, पोते पोतियां और कुछ पर पोते पर पोतियां, है ना, उनका कुछ बहुत ही ज्यादा वो क्या प्लानिंग चलते रहता है। परंतु कृष्णा के लिए नहीं लगाएंगे। कृष्णा के लिए क्यों लगाएं? भगवान के लिए क्यों लगाएं? ब्राह्मण के लिए क्यों लगाएं? गौ सेवा के लिए क्यों लगाएं? हम नहीं लगाएंगे। देखिए, शास्त्र में अनुमोदित है, रिकमेंडेड है कि हमें 50% अपना धन का उपयोग दान के लिए करना चाहिए। देखिए, सबकी स्थिति अलग अलग है और जिसकी जैसी स्थिति वो अपने स्थिति अनुसार ही करे, परंतु ऐसे कल्पना में ना रहे कि हम तो ठीक है, जितना होता है उतना कर देते हैं। नहीं, नहीं, एकदम गलत है।
नियमित रूप से होना चाहिए। और शास्त्र जो बोल रहा है उसके अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। हमने दान किया है, दान से हम क्या करते हैं? गरीब बच्चों को खाना खिलाते हैं। इससे आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। आजकल बहुत ज्यादा चलता है, कैंसर पेशेंट की रक्षा के लिए करते हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, पर इससे किसी की मदद नहीं हो रही है। देखिए, समझिए इस बात को। भगवान ने जितना जीवन दिया है उससे एक पल कोई ज्यादा जिएगा। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कोई मरने वाला हो तो उसको छोड़ दीजिए। नहीं, आपका दायित्व बनता है कि आप बचाइए। परंतु बचा करके क्या करना है? बचा करके इस जीवन में 50 साल और झेलने के लिए, 30 साल और झेलने के लिए, भौतिक जगत में कोई प्रसन्न नहीं रहता। इस जगत में कोई प्रसन्न नहीं है। ये दुखालय है, दुख का आलय, दुख का घर। यहां पे कोई प्रसन्न नहीं रहता। तो अगर दान कर रहे हैं तो उसका लक्ष्य क्या है? अगर किसी का जीवन बचा रहे हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, जीवन बचा दिया हमने, पर क्यों बचाया? जो बचा हुआ जीवन है, 30 साल और बच गया, उसमें क्या करेगा वो? जीवन बचाया है तो जीवन को सार्थक बनाइए। मनुष्य जीवन मिला, उसको सार्थक बनाइए। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। मनुष्य जीवन मिला, उसको सार्थक बनाइए। ऐसा मत कीजिए कि हमने जीवन बचा दिया तो क्या क्या कर लिया आपने? हमने कैंसर पेशेंट को बचा लिया, क्या हो गया उससे? है? किसी को 20-30 साल, 40 साल, 50 साल और जीने को मिल जाए, उससे उससे कोई लाभ नहीं है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि लाभ है। भगवान ब्रह्मा जी का, भगवान तो बोल, ब्रह्मा जी का पल भर का समय जितना होता है उतना हमारी आयु होती है। क्या है? हमारी आयु का कोई मोल है? 100 वर्षों का मानव जीवन का कोई मोल है? ऐसे वही हिसाब है ना, जैसे कीड़ा देखते हैं ना, बहुत सारा कीड़ा होता है। रात को कीड़ा जन्म लेता है, शाम को कीड़ा जन्म लेगा, रात भर जिंदा रहेगा, सुबह होगा मर जाएगा। हमारी स्थिति भी वैसी ही है। हम लोग अपना 100 वर्ष को इतना लंबा समझते हैं ना, बहुत छोटा है। मानव आंखों से देखते हैं, हमको बड़ा दिखता है। कीड़ों को भी अपनी आयु बड़ी दिखती होगी, है ना? तो ठीक है। हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को अपना जीवन को शुद्ध बनाना है। मलिनता को हटाना है, गंदगी को हटाना है, मल को हटाना है ना? कैसे हटाएंगे? कैसे हटाएंगे? गुरु, साधु, शास्त्र। और अगर तीनों में भी अगर बस अगर एक ही की बात करनी है तो गुरु। गुरु खुद ही साधु होते हैं और शास्त्र की बात करते हैं। शास्त्र से विपरीत तो गुरु कुछ बोलेंगे नहीं। तो मात्र इतना करें कि गुरु के कहे अनुसार चलने लग जाएं, तो फिर क्या होगा? मलिनता से दूर हो जाएंगे, है ना? हर बार होगा। यहाँ पे देखिए, ध्रुव महाराज मलिनता से दूर हो रहा है? देखिए, प्लीज समझिए, कभी कभी हमें है ना गुरु की बातें समझ में नहीं आती। देखने से ऊपरी या सतही तौर पे लगेगा कि नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को इसलिए गाइड किया, इसलिए पथ प्रदर्शक बन गए कि वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले। नहीं नहीं, वो तो अपना लक्ष्य प्राप्त करवाना चाहते थे। वो तो उन्हें भक्त बनाना चाहते थे, वो तो उन्हें शुद्ध बनाना चाहते थे, इसलिए कृष्णा का पथ बता दिया, जाइए नाम जपिए। परंतु आप समझिए, इस जगत में रहते हुए नाम जप कर पाना, विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर पाना, तप कर पाना अत्यंत मुश्किल है।
असंभव है। इनफैक्ट गुरु के कहे से भिन्न नाम जप करना वो भी असंभव है। कोई किसी को पता चल जाए कि एक मंत्र है, वो मंत्र है ना सबसे ज्यादा पावरफुल है, गुरु ने नहीं बोला है, परंतु भगवान का ही तो मंत्र है, चलिए जपते हैं, कोई लाभ नहीं होगा। लिखिए, पेन पेपर से लिखिए, कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे मंत्र उच्चारण से कोई लाभ नहीं होगा। हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से भक्ति होती है। गुरु की कृपा हुई? नहीं हुई, भक्ति नहीं हुई। भक्ति नहीं हुई। यूट्यूब चैनल पे देख करके आजकल बहुत लोग क्या करते हैं, अरे वो बाबा ने बोला है ये वाला मंत्र, चलिए हम वो वाला मंत्र करते हैं। हैं? इसने बोला है कि ये वाला दान कर दीजिए, हम ये वाला दान करते हैं। ये सबसे कुछ नहीं होगा। ये सब अनर्थ है। इसका कोई लाभ नहीं है। शास्त्र में कोई अनुमोदन नहीं है। भक्ति इस तरीके से नहीं होती। नहीं हो सकती है। आप समझिए, आप कृष्णा की बात तो स्वीकारेंगे ना, बाकियों की बात बाद में। कृष्णा की बात स्वीकारेंगे ना। अभी 4.34 बताया ना, गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है साधु के पास जाकर के जिज्ञासा करो। आप समझिए, इंपॉर्टेंट समझिए। साधु के पास जाकर के जिज्ञासा करने नहीं बोला। भक्तों के पास जाकर के जिज्ञासा करो, ये भी नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ, कृष्णा ने नहीं बोला है। हम अपने कल्पना से कुछ भी समझ लें, उसका कोई अर्थ नहीं। उसका कोई अर्थ नहीं है। वो तो बस ऐसे ही है। मनोकल्पना है ना। हरे कृष्ण। चलिए जल्दी से एक श्लोक पढ़ते हैं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक यदि संभव हो तो, श्लोक नंबर 56। यदि संभव हो तो मिट्टी, लुगदी, लकड़ी तथा धातु जैसे भौतिक तत्वों से बनी भगवान की मूर्ति को पूजा जा सकता है। जंगल में मिट्टी तथा जल से मूर्ति बनाई जा सकती है और उपर्युक्त नियमों के अनुसार उनकी पूजा की जा सकती है। जो भक्त अपने ऊपर पूर्ण संयम रखता है, उसे अत्यंत नम्र और शांत होना चाहिए और जंगल में जो भी फल तथा वनस्पतियां प्राप्त हो, उन्हें ही खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। तात्पर्य: भक्त के लिए यह अनिवार्य है कि भगवान की मूर्ति की पूजा करे। ऐसा नहीं कि वह मात्र अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान करता हुआ गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करे। जिस रूप की पूजा की जाए उसे उपस्थित होना चाहिए। निर्विशेषवादी ध्यान करने या निर्गुण की पूजा करने का वृथा श्रम उठाते हैं और यह मार्ग अत्यंत कठिन है। हमें निर्विशेषवादियों की विधि के अनुसार भगवान का धाम अथवा पूजा करने की सलाह नहीं दी गई है। ध्रुव महाराज के जंगल में होने के कारण मिट्टी तथा जल से बनी मूर्ति की उपासना करने के लिए कहा गया। यदि धातु, लकड़ी या पत्थर का स्वरूप तैयार न हो सके तो सर्वोत्तम विधि यही है कि मिट्टी तथा जल को मिलाकर स्वरूप तैयार कर लें और उसी की पूजा करें। भक्तों को चाहिए कि वह भोजन पकाने के लिए चिंतित न हो। जंगल में तथा शहर में जो भी फल तथा वनस्पतियां उपलब्ध हो, उन्हें ही शिव विग्रह पर चढ़ाएं और उन्हें ही खाकर संतुष्ट रहें। उसे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करने का इच्छुक नहीं होना चाहिए। निसंदेह जहाँ भी संभव हो, शिव विग्रह को अच्छा से अच्छा भोजन चढ़ाएं, चाहे फल तथा वनस्पतियां में से हो या पकाया अथवा अनपकाया भोजन हो। महत्वपूर्ण बात यह कि भक्त को नियमित मित भ्रुक होना चाहिए। यही भक्त का उत्तम गुण है। उसे अपनी जीभ के स्वाद की तुष्टि के लिए किसी विशेष भोजन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। भगवान की कृपा से जो भी प्रसाद उपलब्ध हो, उसे खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सारी बातें। पहला क्लैरिफिकेशन। देखिए, यहां पे हम देख क्या रहे हैं कि हम लोगों को जीव का लोलुप नहीं होना चाहिए है।
जीव की तुष्टि के लिए हम भागना नहीं चाहिए, है? आप समझिए, देखिए ये भी एक तरह का नशा है। प्लीज समझिए, सुनने में कड़वा लगे चाहे अच्छा लगे, परंतु समझिए। और इस नशे से जो भी, देखिए हमको सभी तरह के नशे से बाहर निकलना है, सभी प्रकार से। प्लीज समझिए, हम लोग अपराध मुक्त, उपाधि मुक्त और अहंकार मुक्त, ये तीनों शून्य होना चाहिए। अपराध भी नहीं, उपाधि कोई हम पद का अहंकार नहीं, है ना, कोई पद की कामना नहीं, अपराध उपाधि और अहंकार मुक्त। ये जो अहंकार है वो बहुत ही कष्टदायक है, भक्ति का अंतिम रोड़ा है। जब सब कुछ से हम निवृत्त हो जाते हैं, सारी गंदगियों छूट जाती है, सारी गंदगियां छूट गई, तब भी ये अहंकार है ना, पीछा नहीं छोड़ता, बड़ा मुश्किल है। लास्ट में अहंकार से मुक्ति मिलती है, ठीक है। तो इन तीनों से मुक्त होंगे तब जाकर के भक्ति होती है। अब देखिए, जीव की लोलुपता से हम अहंकार भी करते हैं, उपाधि भी आ जाती है? मैं तो ये खाऊंगा। अब उससे क्या होता है, हम अपनी जीभ के स्वाद के लिए खा रहे हैं, और उससे होगा क्या, उससे अपने आप को एक अच्छा अनुभूति दिलाना चाहेंगे। देखिए प्लीज समझिए, हम सभी को अपने शरीर की रक्षा भी करनी है, भरण पोषण भी अच्छे से करना है, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को अच्छा प्रसादम नहीं पाना है, पाना है, परंतु जीभ लोलुप नहीं होना है, जीभ का लालची नहीं होना है। जीभ का लालच होगा तो क्या होगा, हम जीभ के लिए दौड़ेंगे, हम भगवान के लिए नहीं दौड़ेंगे। हम जीभ के नशे में दौड़ेंगे, जीभ जहां दौड़ा दे, है ना। आज ही किन्हीं से बात हो रही थी, ठीक है, वो बता रहे थे कि कोई ऐसे लोग हैं, देखिए प्लीज समझिए, हो सकता है किन्हीं की बात हो रही वो ज्यादा हो, बाकी लोग कम हो, समझिए। तो बता रहे थे कि कोई कोई एक है, मैं नाम नहीं लूंगा, और अच्छे लोगों से ही बात हो रही थी, तो अब मतलब किसी को निम्न बताएं वो ठीक नहीं है ना, बस उसी लिए कि रात को 10-11 बजे भी कोई माता, अब इतना तो बोल सकते हैं, कोई माता रात को 10-11 बजे भी प्रसादम कुक करने के लिए दौड़ने लग जाती। क्यों? क्योंकि उसको जीभ की लालच, कितना भी मेहनत करने के लिए रात के 10-11 बजे भी तैयार हो जाती, तो जीभ की लालची कहीं पे भी जाने के लिए तैयार हो जाती, कुछ अच्छा खाने को मिले। देखिए हो सकता है उनमें ज्यादा हो, हमें ये भाव कम मात्रा में भी नहीं होना चाहिए। इसका ठीक उल्टा मत कीजिएगा। ठीक उल्टा क्या है, हमको प्रसाद ही नहीं पाना है। देखिए ये भी नहीं कर सकते हैं, शरीर का भरण पोषण तो करना है, अच्छे से भरण पोषण करना है, क्योंकि ये शरीर एक यंत्र है, हमको भगवान के लिए उपयोग करना है ना। तो जीव के लोलुपता के लिए, जीव के लिए भागिए मत। ऐसा नहीं है कि अच्छा मत पाइए, पाइए, भगवान को तो सब अच्छे से अच्छा ही ऑफर करना चाहिए, खराब नहीं ऑफर करना चाहिए, परंतु वो अपनी जीभ के लालच के लिए मत कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना, हाँ एक काम करेंगे ना, हम बहुत अच्छा अच्छा प्रसादम भगवान के लिए बनाएंगे, और उसके बाद हम खाएंगे ना। लक्ष्य क्या है, हम खाएंगे ना, उसके उससे क्या हो गया, लक्ष्य भगवान की सेवा थोड़ी ना थी, वो तो वाया मीडियम हो गए, है ना, उनके द्वार जाकर के मेरे पास आएगा, है ना। तो लक्ष्य भगवान थोड़ी ना, लक्ष्य तो हमारी जीव थी।
समझ रहे? तो इस प्रकार का नशे में मत रहिए, हैं? इस प्रकार के नशे में मत रहिए कि हमको अपने जीभ के लालच के लिए पाना है। नहीं, नहीं, हमको भगवान के ही लिए ऑफ़र करना है, भगवान की ही प्रसन्नता के लिए हम बनाना चाहते हैं। और जो भी बचा हुआ रहेगा हम पाने के लिए तैयार हैं, ठीक है? तो लालच जीभ का मत कीजिए, ठीक है? ओके? हाँ, यही है, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, ऐसे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करने के इच्छुक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखिए फिर से हृदय यही होना चाहिए कि हमको लालच नहीं है। हाँ, मिलेगा, प्रसाद मिलेगा तो पा लेंगे। नहीं मिलेगा तो ठीक है, कोई बात है। नशा नहीं होना चाहिए, ठीक है? हुँ। हाँ, देखिए विग्रह सेवा, अर्चनम सभी को करना चाहिए, है ना? सभी को करना चाहिए। परंतु वापस से ऐसा नहीं है कि अर्चनम में अपने आप को पूरा डुबो दिए और बाकी तरीके से अपने आप को शुद्ध कर ही नहीं। विग्रह सेवा तो कर रहे हैं, कृष्णा के शब्द पढ़ ही नहीं रहे, श्रवणम कर ही नहीं रहे, कीर्तनम कर ही नहीं रहे, विग्रह सेवा कर रहे। ये भी नहीं होना चाहिए। अब कोई किसी का निर्धारित कर्तव्य वो हो गया, जैसे कोई विग्रह सेवा करने के अधिकारी हैं, जैसे अ, अ, पंडित में सॉरी मंदिर में डीटी वर्शिप करने वाले, तो उनका तो निर्धारित कर्तव्य है। अब वो कर सकते हैं, सुबह से रात तक ही डीटी वर्शिप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना? परंतु देखिए समझिए, हमको अपने हृदय को शुद्ध करना है। बहुत लोग मालूम है क्या हो जाते हैं? बुरा मत मानिएगा, बहुत लोग मैकेनिकल हो जाते हैं, मशीन। सुबह से रात तक विग्रह की सेवा कर रहे हैं, परंतु कृष्णा के कहे शब्द अनुसार कार्य ही नहीं करते। एक्चुअली मालूम है क्या होता है? अब इस बात को, दिव्यता को समझिए। अगर कोई विग्रह सेवा कर रहा है? क्या वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। क्या उसे कृष्णा के शब्द को जानना अत्यंत आवश्यक है? है तो, परंतु क्या उसके बिना भक्ति नहीं हो सकती? हो सकती है। क्या कृष्णा के शब्दों को जाने बिना भी भक्ति हो सकती है? हाँ। कैसे? वो रागानुगा भक्ति में इस प्रकार से स्थित हो जाए कि कृष्णा के कहे अनुरूप ही कार्य करे। जैसे गुरु कभी भी कृष्णा के शब्द ही को रिपीट करते हैं ना, कुछ और वो रिपीट करेंगे क्या? चाह करके भी कृष्णा के शब्द के विरुद्ध या कृष्णा के कहे या कृष्णा के हृदय के विरुद्ध कार्य करेंगे क्या? कोई गुरु होगा तो नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई विग्रह सेवा भी कर रहा है, परंतु अगर शुद्धता से कर रहा है, तो हमेशा कृष्णा के कहे अनुरूप ही कार्य करेगा। अब होता कैसा है, रागानुगा भक्ति का कल्पना तो करते हैं, पर रागानुगा भक्ति करते नहीं। अब इसमें एक बहुत ही बड़ा प्लॉट है, दाग है। कृष्णा को असम ऊर्ध्वा नहीं समझते। प्लीज नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है, जहां नोट करना है, जहां चैलेंज करना है, जो भी कृष्णा के असम ऊर्ध्वा पोजीशन को नहीं समझता, वो रागानुगा भक्ति में हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी बातें। कृष्णा को सबसे विशिष्ट स्थान पे मानना ही है। देवी देवता की अगर भक्ति कर रहे हो तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे। कोई एक विशिष्ट व्रत कर रहा हूं देवी देवता से कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, है अभी भी आने वाला है ना। बुरा मत मानिए। देखिए, मेरा कार्य बुरा लगाना नहीं है, मेरा कार्य है कि आपको सत्य बताएं। अगर कोई आप अपने लक्ष्य से देवी देवता की उपासना कर रहे हैं, अपना लक्ष्य, आप रागानुगा भक्ति में हो ही नहीं सकते। आपको कृष्णा से दिव्य प्रेम है ही नहीं, है ना? तो प्लीज समझिए इस बात को और विधि को स्वीकारिए और कृष्णा के कहे अनुसार ही चलिए, क्योंकि चाहे ना चाहे अंत तो गत्वा कृष्णा के कहे अनुसार ही हमको कार्य करना है। चाहे कृष्णा के प्रति समर्पण कर दें तो भी, माया के प्रति समर्पण कर दें तो भी, करेंगे तो वही,
जो कृष्णा के नियम अनुसार हो, है ना? हम स्वतंत्र इच्छा इतना दिखा सकते हैं, हमको कृष्णा चाहिए कि माया, परंतु नियम तो कृष्णा का ही चलेगा। माया देवी भी कृष्णा का ही नियम चलाएंगी। हम स्वतंत्र तो कृष्णा से नहीं, हम स्वतंत्र कृष्णा से नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए प्रज्ञा माता जी, वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कर लीजिएगा वैसे हम जैसे तो ले लीजिए। हाँ तो 4 दिन में बात कीजिएगा तो देखते हैं। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रपात की जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। किन्हीं की कोई भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो तो बिल्कुल पूछिए, बिना डर बिना भय के पूछिए, जो पूछना है पूछिए, चिंता मत कीजिए। हाँ, एकादशी कल है, कल एकादशी है। यस, कल एकादशी। हरे कृष्णा। अच्छा हुआ बता दिया, पहले बोला कीजिए ना, पहले बोला कीजिए, 9 बजे ही बोला कीजिए। 9:15 बजे तक मैसेज नहीं आया है तो बोल दिया कीजिए। अनाउंसमेंट सभी के लिए हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। एनी चांस कोई भूल जाए। कार्यकलाप ऐसे होते हैं कि आदमी करते 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 कभी स्लिप हो गया, भूल गया तो फिर दिक्कत हो जाती। पहले बोल दिया कीजिए। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, मतलब हर बार के लिए, कि अगर एकादशी का अनाउंसमेंट 9:15 बजे तक नहीं होता है, एक दिन पहले, जैसे दशमी को, है ना, जरूर से बोल दिया कीजिए ताकि अनाउंसमेंट हो जाए कि कल एकादशी। ठीक है, ओके, यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा पूछिए, जो पूछना पूछिए। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं को कोई बातें समझ में नहीं आई, बुरी लगी, कड़वी लगी, पूछ सकते हैं। नहीं, हरे कृष्ण। यस, कुछ नहीं पूछना किसी को तो एक काम करते हैं, 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर एक और बार कीर्तन करते हैं। ठीक है, इतना 10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का कीर्तन। ठीक है, 10:20 पे कीर्तन। ठीक है, ओके। चलिए, 10 मिनट के लिए है तो एक बहुत अच्छा सा कीर्तन प्ले करते हैं। लोगों को ये कीर्तन तो बहुत अच्छा लगेगा, ये कीर्तन चला रहे। ओके, हरे कृष्ण। ये किन्हीं की कोई जिज्ञासा तो नहीं है ना? 10 मिनट का 10 मिनट का कीर्तन, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट बाद फिर लाइव कीर्तन करेंगे। ठीक है, 10:20 से 10:30, है ना? हरे कृष्ण। इज दैट गुड? 10 मिनट का ब्रेक ले ले। एक्चुअली मेरे को ऐसा करना चाहिए कि मैं ब्रेक भी ना लूं, परंतु अभी तो थोड़ी तबीयत ऐसी ठीक नहीं चल रही है। सॉरी, थोड़ा सा
थोड़ा देर हो जाए। यस, ओके, ठीक है, चलिए शेयर करते हैं।